अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास चौथी जमात के ईवीएस से हमने लिया है। टॉपिक है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो थे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये लेसन हमने पढ़ा था पिछली बार, तो इसकी एक्सरसाइज करने हम आज जा रहे हैं। ये क्लास फोर्थ है और टॉपिक का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसी पे थोड़ा हम जो एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे कि जो हमने पिछली बार पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो सबसे बड़ा अंतर फ़र्क है वो क्या है। पहले हम पीछे जाके थोड़ा वो दोहराते हैं। लिविंग थिंग्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल थिंग्स विच ब्रीथ नीड फूड एंड वाटर। और ऐसे बता सकते हैं मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो है ये डेफिनेशन है सिंपली लिविंग थिंग्स की। और उनके यहाँ जो यंग वंस है उनका बर्थ होती है, गिव बर्थ टू यंग वंस, ये लिविंग थिंग्स के लिए है। और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, थिंग्स वी डू नॉट ब्रीथ, ना ही वो सांस लेते हैं, डू नॉट मूव, ना ही उड़ते हैं एक जगह से जैसे, डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, और ना ही यंग वंस हम पैदा होते हैं, यानी बच्चे उनके यहाँ पैदा नहीं होते, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमने ये एक्सरसाइज लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, आवर अर्थ इज़ ए फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स, सम ऑफ दीज थिंग्स आर मेड ऑफ ह्यूमन्स एंड आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। कुछ चीज़ें जो इंसान ने बजाते खुद बनाई उसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं, जो खुद ही बनी हैं। सपोज हम नॉन लिविंग थिंग्स को लेते हैं यहाँ पे, तो बात कर रहे हैं हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। सम थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स, सन, मून और नेचुरल थिंग्स, ये जो चीज़ें हैं ये कुदरती चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या है, पौधे हैं, जानवर हैं, चट्टान हैं, सूरज है, चांद है, ये सब नेचुरल है। और ऊपर हमने बात की मैन मेड की, जो इंसान ने बनाए। तो यहाँ पे जो है ये नेचुरल थिंग्स की यहाँ पे हमने बात की, जैसे चांद सूरज वगैरह। होमनेस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। सिंपली हम क्वेश्चन में एक्सरसाइज में ऐसे लिखेंगे, होमनेस जो है इंसान, जानवर और पौधे, ये लिविंग थिंग्स हैं। और इसके बावजूद जो बाकी चीज़ें हैं, टेबल है, ये मेरे पास बॉल पेन है, पिछली बार भी हमने पढ़ाया था आपको, तो सामने पेपर है, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सिंपली हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है एक्सरसाइज 2 के लिए। चेयर, टेबल, बॉल और नॉन लिविंग थिंग्स, कुर्सी है, टेबल, मेज़ वगैरह जो है, बॉल है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब फ़र्क देखना है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है डॉग का, कैट है, बिल्ली का, बर्ड्स, परिंदे, ये चीज़ें हैं, इनको हम लिविंग कह सकते हैं। क्यों? ये अलाइव कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अलाइव, ये अलाइव हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे सिंपली कैन नॉट मूव, वो नहीं मुड़ सकते एक जगह से दूसरी जगह। यानी मेरे पास पेन है, बॉल पेन है, या आपके पास बुक है, जब तक ना हम इससे टच करेंगे, इसकी मूवमेंट करेंगे, तब तक ये मूवमेंट नहीं करता है। इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया, ये बड़ा फ़र्क है इनके अंदर जो मूवमेंट का है। बाकी फ़र्क भी हैं, ये जो मेजर हैं वो मूवमेंट का है, मेजर फ़र्क। क्योंकि बर्ड्स ने यहाँ पे मूवमेंट की, कैट ने मूवमेंट की, डॉग ने मूवमेंट की, और बॉल पेन, चेयर वगैरह जो है इसने मूवमेंट नहीं की, जब तक ना हम इसे मूवमेंट कराए। हम चेयर को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, वो भी मूवमेंट, लेकिन वो हम कराते हैं, वो खुद मूवमेंट नहीं करती है। तो दूसरा पॉइंट जो है, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं ग्रो। ह्यूमन बेबी ग्रो, जैसे ह्यूमन करता है, एडल्ट बन जाता है इनटू एन एडल्ट, एडल्ट के तरीके से दूसरे प्रकार से किस तरह से एडल्ट में आ जाता है। तो ग्रोथ होता है, कब पहले छोटा था फिर बड़ा हो जाता है, ग्रो होता है। या ट्री भी हमारे यहाँ छोटे ट्री होते हैं, एक साल छोटे होते हैं, फिर आने वाले साल अगले साल बड़े हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ होती है, ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते हैं। जो हमारे, मैंने आपको बार बार बॉल पेन की मिसाल दी, मेरे पास बॉल पेन है,
तो ये जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है, सामने पेपर रखा है, जितना बड़ा था तो उतना ही बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाता है, ना ही ग्रो करता है और ना ही डेवलप करता है। ये हमने जो पिछली बार लेसन पढ़ा था उसके क्वेश्चन नंबर 2 जो था और 3, उस पे हमने एक्सरसाइज बनाई थी और ये एक्सरसाइज है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने नोटबुक पे एक्सरसाइज दर्ज करेंगे और अच्छी तरह से अपने घर में याद करके एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे, कि जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो ये जो है सारा काम जो कुछ आपको दिया गया है ये अच्छी तरह से किया होना चाहिए अपने अपने घरों में बैठ के। तो बार बार हम क्लास देते रहते हैं, कभी टॉपिक के रिलेटेड और कभी एक्सरसाइज के रिलेटेड, कभी असाइनमेंट, कभी स्टडी मटेरियल। तो इस चीज़ के लिए जो हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स था ये पहले 2 बार हमने पढ़ा था और इसी पे आज हमने ये एक्सरसाइज की। थैंक यू।